हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण भूगोल कंप्लीट करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई हमारे चैनल में। आप लोग जाके देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसमें से हमारा पहला चैप्टर है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल और उसमें से हमारा पहला पॉइंट है नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है विष्ट दोआब। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और ये कहाँ निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर के पास, मानसरोवर से निकलती हैं। उसके बाद अगला है, गंगा की सहायक नदी है सोन और यमुना भी किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। किससे? पद्मा के नाम से। और यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश में जो है गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे हम लोग पद्मा के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वह स्थान है देवप्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा का जब संगम होता है उसी स्थान पे, कहाँ पे? देवप्रयाग में जहाँ पे होता है, तब इनको बोला जाता है संयुक्त धारा को इनकी गंगा, इनकी संयुक्त धारा को बोला जाता है गंगा। और जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा का उद्गम नहीं होता, वो होता है भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। अध्यारोपण नदी का उदाहरण है चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। या फिर पूछ लिया जाए बेतवा किसकी सहायक नदी है, बताएंगे हम लोग यमुना की। और एक लिख लीजिए के नदी। के नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी है यमुना की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह अलकनंदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वह कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग कोसी नदी को। और वहीं पे एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाए बंगाल का शोक अगर पूछ लिया जाए तब हम लोग बताएंगे किसको? दामोदर नदी को। तब बताएंगे हम लोग दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है वह राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल कैसा है? मैदानी क्षेत्र से। और बाकी नदियाँ जो है वो कहाँ से है? सारी जो निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। उसके बाद गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? वह है सोन नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वह है गोदावरी नदी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रायद्वीपीय नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? वह है गोदावरी नदी का। किसका? गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है वह नदी है इंद्रावती नदी। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज और काली नदियों के बीच। किसके बीच? सतलज और काली नदियों के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह है माही नदी। उसके बाद वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है यह है लूनी नदी। लूनी नदी का जो ऊपरी मार्ग का जल है, जो ऊपरी परत का जल है वो क्या होता है? मीठा जल होता है, परंतु निचले भाग का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा जल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगाई नदी। वह पश्चिम वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वह है नर्मदा नदी।
उसके बाद रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ किसके बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदियाँ जो एस्चुरी का ज्वारोन्नतमुख बनाती हैं, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वह है ताप्ती या फिर नर्मदा। पेपर में पूछ लिया जाए कि ज्वारोन्नतमुख या फिर एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती है, तो बताएंगे हम लोग ताप्ती और नर्मदा। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। और सोन नदी जो है, सोन नदी, उसका भी उद्गम कहाँ से है? वो भी अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। किसके बीच? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम है। उसके बाद वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, वह कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। और वही पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछ लिया जाए तब हम लोग बताएंगे गोदावरी को। किसको? गोदावरी। दक्षिण भारत की जो गंगा है उसे बोलते हैं गोदावरी को, वो बोलते हैं गोदावरी को। और वही पूछा जाए अगर दक्षिण की गंगा तो बताएंगे हम लोग कावेरी को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है हुगली। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वह दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा रखती हैं? वृक्षनुमा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह नदी है महानदी। या फिर पूछ लिया जाए महानदी जो है कौन से राज्य में सम्मानित है, तो बताएंगे हम लोग उड़ीसा से। उसके बाद दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है वह है मिलाम हिमनद। कौन सा? मिलाम हिमनद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। कहाँ पे? दामोदर घाटी में भारत का जो है लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है, कहाँ पे है वह? उत्तर प्रदेश में। पंचपद्रा झील स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के। किसके झील के? पुलिकट झील के निकट जो है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। और ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेबनन झील है केरल में। कहाँ पे? केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूद नगर जलमग्न हुआ था वह है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जलाशय में क्या हुआ था? जो मध्य प्रदेश के एक शहर है हरसूद नगर, वो क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। उसके बाद रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। किसको? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। कहाँ से? विहार झील से। उसके बाद चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपूजा बांध अवस्थित है मलमपूजा नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना अवस्थित है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। कौन सा बांध? राजघाट बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। कौन सी? एडन नहर। उसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है वह है आंध्र प्रदेश। और एक कौन सी नदी में है?
यह कृष्णा नदी में, किसमें? कृष्णा नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है वह है तेलुगु गंगा परियोजना। कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्या है? संयुक्त कार्य है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हर के बैराज से। किससे? हर के बैराज से। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर निकलती है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है? सतलज व ब्यास के संगम से। किससे? सतलज व व्यास के संगम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में और कौन सी नदी में है? यह है कावेरी नदी में। कहाँ पे? कावेरी नदी में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वह है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ने किसाऊ बांध परियोजना पर क्या किया? दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद बागल-हियार परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसकी जो है कैपिटल, जो राजधानी वो क्या है? वो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राजधानी की थी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। कहाँ की? केरल की। उसके बाद श्वेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी। किससे? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी जोड़ती है श्वेत समुद्रम परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। किसके लिए? हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए जो फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। उसके बाद बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन। बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौकागमन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। उसके बाद सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। कौन सी? भाखड़ा नागल। और यह सतलज नदी पर। किसमें है? सतलज नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र सागर परियोजना स्थित है कहाँ पे? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। उसके बाद वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह है मिसिसिपी। कौन सी? मिसिसिपी। उसके बाद यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली नील ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? वह है ताना झील। उसके बाद करीबा बांध निर्मित है कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। उसके बाद अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो नदी। और वही भूमध्य रेखा को कौन काटता है? भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। और कर्क रेखा को काटती है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, कर्क रेखा को काटती है कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन नदी? राइन नदी। भारत पाक बागल-हियार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी पर। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कियांग। कौन सी? यांगटीसी कियांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी गिरती है
कैस्पियन सागर में। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिरती है और यह वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र है लौह अयस्क भंडार के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। किसको? बैकाल झील को। उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद वुलर झील, वो कहाँ है? वो भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, वह कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील। अब पेपर में पूछ लीजिए क्वेश्चन कि मिशिगन झील कहाँ पे स्थित है, बताएंगे यूएसए में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। कौन सी? चपनाला झील। उसके बाद नेक्स्ट है, चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद सुपीरियल झील पर स्थित है नगर कौन सा है? डुलुथ नगर। कौन सा? डुलुथ नगर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग भूजल जन संसाधन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।